ये प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल क्या है, ये धंधा है इनका। इन्होंने एक लूट का अड्डा बना रखा है। अच्छा, नेताजी ने यही कहा है कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। सारे दिख रहे हैं वो हाँ, भी। सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। माननीय विधायक जी, आप मेरा ज्ञापन लीजिए और मेरी इस बात को माननीय मुख्यमंत्री तक आप पहुंचा दीजिए। मेरे पास बहुत फोन कॉल आ रहे हैं कि भैया मैंने उस समिति जो है लोग हैं उस पर कॉल भी किया, फोन कर रहे हैं, उठाते नहीं है, और जब फोन उठाते भी हैं तो सही उचित जवाब नहीं मिलता। ज्ञापन दूंगा और ज्ञापन के माध्यम से मैं उनको अपनी अभिभावकों की दर्द पीड़ा बताऊंगा उनको, और इसके बाद भी मैं प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखूंगा। वहाँ भी लिखेंगे। लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा, लड़ाई और जीतेंगे। लिखना पड़ा तो मैं खून से भी लिखूंगा लेटर। फिर से खून से लिखूंगा। शिक्षा का नया सत्र शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, लेकिन समस्याएं वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं। समस्या है फीस वृद्धि की। लगातार हर वर्ष प्राइवेट स्कूलों की फीस में वृद्धि की जाती है। जो अमीर है, सक्षम है, वो तो चलिए इसको झेल ले जाते हैं, इस बोझ को सह जाते हैं। लेकिन जो मध्यम परिवार का है, खासकर कोविड के बाद से जिस तरीके से व्यवसाय की स्थिति हुई है, लोगों के पास व्यवसाय नहीं है, आमदनी घटी है, उसके बाद अच्छे स्कूल में पढ़ाना मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए बड़ा एक चैलेंज होता जा रहा है। ऊपर से फीस वृद्धि, उसपे भी किताबों की महंगाई। मतलब जो किताबें जिन पे लिखा हुआ है वो इतनी महंगी हैं, 7 से 8 से 10,000 तक की किताबें पहुंच रही हैं। क्लास 3rd की, 4th की, 5th की, इनकी 10-10 हजार तक की किताबें आ रही हैं, जिनकी शुरुआत हुआ थी 5,000 से 10,000 के बीच की आती है। और लेना भी कहां से है? जहां से वो बताएंगे वहीं से लेना है। 1% की आपको छूट नहीं मिलेगी। बाहर से लेंगे तो कम से कम, गली में तो होता है 5 से 10 से 20%, 25% की छूट देता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलना। ड्रेस भी वहीं से लेनी। एक मुहिम चलनी चाहिए थी। मुहिम की शुरुआत हुई है कानपुर में। हमारे साथ विनय जी हैं, विनय वर्मा जी। इन्होंने कोविड के दौरान भी इसी इसी तरह की एक मुहिम चलाई थी, 3 महीने की फीस माफी को लेकर। अब आप और आपकी टीम मुहिम चला रही है कि लगातार जो फीस वृद्धि होती है उस पर लगाम लगाए, सरकार लगाम लगाए, बाध्यता खत्म हो कि यहीं से किताबें लेनी है, और वन नेशन वन एजुकेशन वन सिलेबस की भी बात होनी चाहिए। तो कल आप ज्ञापन दे के आए हैं, तो सबसे पहले स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। एक बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं आप कानपुर वासियों के लिए। क्या ये पूरे देश में इस तरह की मुहिम होनी चाहिए कि जिस तरीके से अब धंधा बन चुका है, व्यापार बन चुका है शिक्षा, उसकी फीस की वृद्धि पे रोक होनी चाहिए। तो कल आपने ज्ञापन दिया है, तो पहले हम आपकी बात समझना चाहते हैं, फिर क्या कहा है विधायक जी ने, फिर उस पर बात करते हैं। तो आप कैसे थॉट आया ये कि नहीं ये करना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से आप भी आते हैं। जितेंद्र जी, इसकी शुरुआत जो है मैंने कोरोना काल में की थी। जब कोरोना काल का समय था, लोग परेशान थे, व्यापार नहीं था, लोगों के व्यापार बंद हो गए थे, और अभिभावकों का उस समय बड़ा बुरा हाल था। तो मेरे मन में एक इच्छा मन आई कि क्यों ना इसको शुरुआत करके और इसको आगे तक ले जाया जाए। तो मैंने इसकी शुरुआत करी। मैंने शुरुआत अपने खून से पत्र लिखा माननीय, हाँ, मैंने खून से अपने पत्र लिखा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। तो उस पर जो है कानपुर में विधायक थे सुरेंद्र मैथानी जी, शुरुआत मैंने वहीं से की थी, मैथानी जी से ही। मैथानी जी को मैंने लेटर दिया, और मैथानी जी ने उसको आगे माननीय जो उस समय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा जी, उन तक इस बात को पहुंचाया। लेकिन होना कुछ नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के स्कूल कॉलेज हैं। बड़ी बात है ये। हाँ, इसी वजह से कुछ नहीं, इसी वजह से कुछ नहीं हुआ। बहुत मैंने मुहिम चलाई, मुहिम में मेरा पूरे देश ने साथ दिया। एक मैंने वीडियो भी बनाया था, बच्चों का था। उस वीडियो को 20 लाख लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। मेरी मुहिम चलती रही, स्कूलों के बाहर मैंने धरना प्रदर्शन भी किया। पूरे कानपुर में जगह जगह जो स्कूल बने थे, मैं वहाँ पे जाता था, धरना प्रदर्शन करता था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। होना कुछ था नहीं, क्योंकि बड़े बड़े जो उद्योगपति, जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब स्कूल उन्हीं के ही हैं, तो कैसे कुछ हो जाएगा। इस मुहिम में क्या फिर उम्मीद लग रही है आपको? क्या फीस वृद्धि को लेके आपने किया है, बाध्यता खत्म करने की है कि एक ही दुकान से एक किताबें लेनी है जहां से वो बताए? होता क्या है कि ये हर साल जो है, जो ये प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल क्या है, ये
धंधा है इनका। इन्होंने एक लूट मतलब लूट का अड्डा बना रखा है। अच्छा, है क्या कि ये मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, शिक्षा देना चाहता देता भी है, लेकिन ये हर साल जो है नया एक सिस्टम लाते हैं कि हर साल ये फीस बढ़ाते हैं। किताबें हर साल लेनी है नई, वो भी अपने एजेंट से लेनी है। एजेंट यही हमारे कानपुर का एक एजेंट है, उसका मतलब पूरे प्रदेश में काम है। कुछ नहीं था, आज उसके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है। केवल यही करते हाँ, यही करके बस किताबें खाली उसके पूरे प्रदेश में उसको किताबों की सप्लाई है। तो ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? सब सिस्टम बना हुआ है और इसका कमीशनखोरी का खेल है। मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, प्रयास ही कहेंगे इसको। अब देखते हैं आगे सफल होगा कि नहीं सफल होगा। अब मैंने अपनी बात को उठाना शुरू किया है और इसको अभी मैं आगे तक ले जाऊंगा। कल आप मैथानी जी से मिलते हैं, विधायक जी से, क्या कहा उन्होंने, क्या करेंगे? मैथानी जी को मैंने कल जो एक ज्ञापन सौंपा है, मैथानी जी ने यही कहा है कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। असहाय दिख रहे हैं वो भी। हाँ, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। माननीय विधायक जी, आप मेरा ज्ञापन लीजिए और मेरी इस बात को माननीय मुख्यमंत्री तक आप पहुंचा दीजिए। हम आपके पास आए हैं, कुछ उम्मीद से आए हैं कि हम मध्यम वर्गीय परिवार बहुत परेशान हैं। इस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दे पाएंगे जो हर साल आप लूट खसोट कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। मेरी बात को उन्होंने बोला है कि मैं ऊपर तक ले जाऊंगा, लेकिन हाथ में नहीं है सरकार के। सरकार इसमें कुछ नहीं कर हाँ, सकते हैं, कुछ भी नहीं कुछ भी करेगी। नहीं चाहे तो कर मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, क्यों नहीं फीस कर निर्धारित सकते? कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर चाहें तो। अच्छा, सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों करें? क्योंकि उन्हीं विधायक, उनके ही विधायक हैं, उनके विधायक हैं और भी विधायक हैं, सबके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, तो कैसे हो जाएगा? धंधा है, धंधा है, बड़ा मंदा है। धंधा है, मंदा मंदा है। है। मंदा तो नहीं, बड़ा चोखा है, चोखा है, बहुत समझ लीजिए। पैसा है, और तभी तो इतनी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। डीएम साहब से मिले क्या आप कानपुर से? नहीं, डीएम साहब से तो नहीं मिले, लेकिन डीएम साहब ने अभी जिला शुल्क विनायक समिति के वो अध्यक्ष हैं, एक बार आप मिलेंगे तो? हाँ, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। और जो समिति बनी हुई है, ये जो समिति बनाई थी कोरोना काल के समय, जो समिति बनी थी, उस समिति में जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल से लोगों ने उनको फोन किए हैं, उनके फोन अटेंड नहीं होते हैं। तो इस समिति का मतलब क्या है? डीएम साहब को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और नई समिति का गठन करना चाहिए और उन लोगों को हटाना चाहिए। उन लोगों को हटाना चाहिए। हटाना चाहिए। जितने भी लोग थे, मतलब अध्यक्ष तो डीएम मेरे साहब ही पास है, मे, सचिव डीआईएस मे, साहब है, बाकी और भी सदस्य हैं। हाँ, मेरे पास बहुत फोन कॉल आ रहे हैं कि भैया मैंने उस समिति के जो है लोग हैं उस पर कॉल भी किया, फोन कर रहे हैं, उठाते नहीं है, और जब फोन उठाते भी हैं तो सही उचित जवाब नहीं मिलता है। तो ऐसी समिति का क्या मतलब है भैया? आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आप अकेले लड़ रहे हैं, बहुत से, ये तो एक खाई है, कुछ अमीर हैं जिनके पास धनाढ्य है, पैसा है, उनके बच्चे आराम से इस चीज को एफर्ट कर लेते हैं, वो एफर्ट कर लेते हैं, अपना अपना एफर्ट कर ले रहे हैं, सारे दे देते हैं। मध्यम वर्ग की जो अच्छी शिक्षा, इंग्लिश शिक्षा को लेना चाहता है, इंग्लिश मीडियम शिक्षा में जाना चाहता है, लेना चाहता है, वो लोग एफर्ट नहीं कर पा रहे। तो ये अभिभावक निकल के क्यों नहीं आता है? आप क्या अपील करना चाहते हो अभिभावकों से कि मैं लड़े? मैं आपके चैनल के माध्यम से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन अभिभावकों से कि वो सब, अगर वो सब एक हो जाएंगे तो हमारी लड़ाई बहुत तेज हो जाएगी और हम इस लड़ाई को जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। लेकिन सबको एक होना पड़ेगा। अभी मैं अकेला हूँ, मेरे साथ मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, लोग धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि लोग हैं जागरूक हो रहे हैं, लेकिन सबको साथ आके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे आना लड़ना पड़ेगा, पड़ेगा इस लड़ाई को। बिल्कुल। आगे क्या करना चाह रहे हैं? जैसे पिछली बार आपने हर स्कूल में जाके धरना प्रदर्शन किया था, कुछ दिन चला, इसके बाद नहीं चला। अब भाई आप क्या करेंगे, क्योंकि नया एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है, फिर से जाएंगे स्कूल स्कूल पे, लोगों से बात करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, या उन प्रिंसिपल से मिलेंगे, एकेडमिक मैनेजमेंट से मिलकर बात करेंगे? मैनेजमेंट से बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं अभी कानपुर के जो सांसद है माननीय रमेश अवस्थी जी, मैं अभी उनको भी जाके अपने ज्ञापन दूंगा और ज्ञापन के माध्यम से मैं उनको अपनी अभिभावकों की दर्द पीड़ा बताऊंगा उनको, और इसके बाद भी मैं प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखूंगा। वहाँ भी लिखेंगे? लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा, लड़ाई और जीतेंगे? लिखना पड़ा तो मैं खून से भी लिखूंगा लेटर, फिर से खून से लिखूंगा। ये जी बचेंगे। जी जी। तो ठीक है, अभिभावकों को चाहिए कि इस लड़ाई में आपका साथ दें। आप अभी डीएम साहब से भी मिलेंगे, और आपने कहा है कि जो समिति बनी है उसके जो मेंबर है वो बदले जाने चाहिए, क्योंकि शायद अभिभावकों के हित की वो बात नहीं कह रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट के हित की बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा विषय आके यही खड़ा हो रहा है कि जब मैथानी जी, विधायक जी, ये कह देंगे कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर ये किसके हाथ में है? ये शुल्क बढ़ाना
किसके हाथ में है? वो तो मैनेजमेंट के हाथ में है, लेकिन शुल्क निर्धारित करना तो सरकार के हाथ में हो सकता है ना। सरकार चाहे तो कुछ भी करा सकती है, लेकिन सरकार में शामिल लोग या विधायक, ज्यादातर विधायक या ज्यादातर सांसद या ज्यादातर जो बड़े नेता हैं, उनके या तो स्कूल है या तो स्कूल में कहीं ना कहीं पार्टनरशिप है, तो वो इस आवाज को बुलंद नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं ये एक मंशा है, या तो वो सरकार में होंगे तो भी उस बात को नहीं उठाना चाहते हैं, या वो विपक्ष में होंगे तो उनके भी कहीं ना कहीं कॉलेज और स्कूल होंगे और इसी तरीके से वहां पर भी फीस ली जा रही होगी, तो वो एक एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते हैं। कम से कम एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। अगर आप सत्ता के पक्ष के सांसद विधायक हैं तो आज इसकी आवाज उठाएं, या बात करें, या अपने स्कूल की फीस कम करके अच्छी एजुकेशन देने का काम करें। विपक्ष के हो तो आवाज उठाएं, या आपका स्कूल है तो अपनी फीस कम करके एक एग्जाम्पल सेट करने की बात करें, तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है। और अभिभावकों को विनय वर्मा जैसे लोगों का साथ देना चाहिए, आगे आके लड़ाई लड़नी चाहिए, और जब तक आवाज नहीं उठती है कोई लड़ाई जीती नहीं जाती। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विनय जी, देखते हैं लड़ाई कहां तक चलती है। धन्यवाद, धन्यवाद जितेंद्र जी।